तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 18 संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मुझसे पिछले हफ्ते में जो भी यहां पे सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का सही सही यहां पर जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि अभी तक मैं यहाँ पे MIUI 12 पर हूँ, यूरोपियन वर्जन रेडमी 9T में। तो मुझे अभी तक यहाँ पे ना ही MIUI 12.5 मिला है और ना ही एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट मिला है। तो मैं आपको बता दूं, रेडमी 9T ग्लोबल स्टेबल में MIUI का 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 रिलीज कर दिया गया है, लेकिन उस अपडेट को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ व्हाट्सएप के इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं, वो भी एंड्रॉयड 11 में। तो इसी के कारण सभी डिवाइसेस में एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 का मेजर अपग्रेड यहाँ पे थोड़ी समय के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो आपको सिंपली उसके ठीक होने का वेट करना है। फिर हमें यहाँ पे रेडमी 9T में MIUI 12.5 का एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट, इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बाद अगला सवाल आया है कि हमें Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 का अपडेट कब तक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर में हमें इंडिया में 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड ऐप पर बेस्ड रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन उस अपडेट का साइज 2.5 GB का भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन सेम रीजंस के कारण, यानी कि व्हाट्सएप इश्यूज़ के कारण यहाँ पे उस अपडेट को यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि Redmi 9 पावर को एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 का ही अपडेट देखने के लिए मिला है। तो इसी के कारण उस अपडेट को भी यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है। तो आपको सिंपली व्हाट्सएप के इशू को फिक्स होने का वेट करना है। तो हमें Redmi 9 पावर में MIUI 12.5.4.0 का जो अपडेट इंडिया में रिलीज़ हुआ है, वो हमें बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होने वाली है Redmi 9 पावर के लिए। इसके बाद अगला सवाल आया है कि Redmi 9 पावर में हमें पब्लिक में अपडेट कब तक मिलेगा। तो Redmi 9 पावर में MIUI 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट्स में ही रिलीज़ किया गया है। तो आपको सिंपली उसके पब्लिक होने का वेट करना है, वो पब्लिक अपडेट हमें इसी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। दिसंबर के महीने में रिलीज़ कर दिया जाएगा Redmi 9 पावर का MIUI 12.5 पब्लिक में अपडेट विद एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारे पास यहाँ पे अब Redmi 9 पावर के न्यू अपडेट में कि हमें वो अपडेट MI पायलट से पब्लिक में कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि एंड्रॉयड अपग्रेड Redmi 9T के लिए भी सस्पेंड हुआ, यानी कि स्टॉप्ड हुआ है क्या, मतलब कि ग्लोबल रीजन में। तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप जो है वो हमें हर रीजन में देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट्सएप का इशू एंड्रॉयड 11 में सभी डिवाइसेस में है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी डिवाइसेस में Redmi 9T हो, चाहे Redmi Note 8 हो, चाहे Redmi Note 8 Pro हो, चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, सभी डिवाइसेस के लिए अभी के लिए एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 का अपडेट परमानेंटली, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसे टेम्परेली स्टॉप्ड कर दिया गया है। तो आपको सिंपली सबसे पहले उस वाले व्हाट्सएप के इशू के फिक्स होने का वेट करना है। फिर हमें Redmi 9 पावर सभी डिवाइसेस में MIUI 12.5 विद एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिल जाएगा, सभी Xiaomi के डिवाइसेस में। जो अभी तक, अगर किसी भी Xiaomi के डिवाइस में अभी तक एंड्रॉयड 10 का अपडेट चल रहा है तो सबसे पहले आपको उस वाले व्हाट्सएप के इशू के फिक्स होने का वेट करना है। तो ये बात होगी एंड्रॉयड अपग्रेड Redmi 9T के लिए सभी रीजन में स्टॉप हुआ है क्या, तो मैंने आपको इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा है Redmi 9 पावर में इंडिया में न्यू अपडेट कब तक आएगा। तो Redmi 9 पावर इंडिया में 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन व्हाट्सएप के इशू के कारण उसको यहाँ पे टेम्परली स्टॉप कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले उस इशू के फिक्स होने का यहाँ पर वेट कर लेना है। तो अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है पोको M3 में न्यू अपडेट कब तक आएगा। तो Redmi 9 पावर में 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले उस अपडेट को
पब्लिक में आने का वेट करना है। और जब वो Redmi 9 पावर का इंडिया अपडेट पब्लिक में आ जाएगा तो हमें पोको M3 में भी वो अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। MIUI 12.5 के एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। तो ये बात होगी अब पोको M3 में न्यू अपडेट कब तक आएगा, मैंने आपको इसका भी आंसर यहाँ पर दे दिया है। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 इंडिया में 12.5 का अपडेट कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 इंडिया में G35 प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसमें हमारे पास अभी तक यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि उसमें हमें MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट कभी देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ आने का वेट करना है कि हमें Redmi 9 इंडिया में 12.5 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसा सेम केस Redmi 9 के साथ भी देखने के लिए मिला है। Redmi 9 चाइना में MIUI 12.5 का फुली रोल आउट विद एंड्रॉयड 10 हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक MIUI 12 के ही अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। और ये सेम सीन Redmi 9 इंडिया के साथ भी होने वाला है। तो ये बात होगी Redmi 9 इंडिया में 12.5 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसकी कोई भी अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ हमारे पास सामने निकल के नहीं आई है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन MIUI में कब वापस आएगी। तो ये एनिमेशन आपको सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के साथ कभी भी वापस से देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के आने का वेट करना है। अगर आप यहाँ पे MI सीरीज़ Redmi सीरीज़ को यूज़ करते हैं और अगर आप Redmi Note सीरीज़ को भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पोको के फ़ोन्स को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे पोको के लॉन्चर के अपडेट के आने का वेट करना है। आपको इसमें ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन वापस MIUI में देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में 12.5 नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 पावर में इंडिया में 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है MI पायलट्स के लिए, और वो अपडेट एक यूज़र को यहाँ पर देखने के लिए मिल चुका है। और उसी यूज़र्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे उस अपडेट्स के डाउनलोड लिंक्स भी सक्सेसफुली बना लिए हैं, लेकिन वो अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट्स में ही देखने के लिए मिला है। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में तो 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 इंडिया में आ चुका है, लेकिन पोको M3 में वो अपडेट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं पोको M3 में भी वो अपडेट अब हमें बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। MIUI के 12.5 के एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 फॉर पोको M3। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 7A के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं Redmi 7A में ग्लोबल 7 में 12.5 का अपडेट आ चुका था, लेकिन इंडिया में अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ सामने निकल के नहीं आई है कि Redmi 7A में 12.5 का अपडेट कभी आएगा भी या फिर नहीं आएगा। तो इसके बाद अगला सवाल जो पूछा गया है कि यहाँ पे 12.5.4.0 का इस यूज़र को Redmi 9 पावर में अपडेट मिल चुका है 2.5 GB के अपडेट में, और इसमें आपको गूगल का डायलर ही देखने के लिए मिलेगा। आपको इसमें MIUI का डायलर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि ठीक ठाक सी बात है, क्योंकि अब जो भी इंडिया में डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं उसमें आपको MIUI डायलर की जगह गूगल का ही डायलर उन डिवाइसेस में देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि Redmi Note 8 MIUI के 12.5 के ग्लोबल अपडेट में आपको वॉइस चेंजर मिला या फिर नहीं मिला। तो आपको वॉइस चेंजर रूट की हेल्प से आप यहाँ पे बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में 12.5 अपडेट में क्या आपको इसमें गेस्चर बार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं आपको Redmi 9 पावर के 12.5 के विद एंड्रॉयड 11 के स्टेबल अपडेट में आप गेस्चर बार को बहुत इजीली अनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आप यहाँ से आपको गेस्चर बार Redmi 9 पावर के एंड्रॉयड 11 के अपडेट में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 में फ्लोटिंग विंडो और वीडियो टूल बॉक्स कैसे अनेबल करें। तो आप इसको रूट की हेल्प से बहुत इजीली अनेबल कर सकते हैं Redmi 9 में फ्लोटिंग विंडो और वीडियो टूल बॉक्स को। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है लेकिन Redmi 9 में फ्लोटिंग विंडो वीडियो टूल बॉक्स आपको ऑफिशियल यहाँ पर
कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 Prime में वॉइस चेंजर हमें कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 Prime में वॉइस चेंजर हमें ऑफिशियली कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसको रूट की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल यहाँ पे रूटेड है। तो मैंने रूट पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस को यहाँ पे रूट कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल, तो फ्रेंड्स यही था आज का लास्ट सवाल, Redmi 9 Prime में गेम टर्बो में वॉइस चेंजर है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था आज का 18 संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पे Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।